मेरे बच्चे, तुम मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिय हो। जैसे एक माता के लिए अपनी संतान सर्वाधिक प्रिय होती है, उसी तरह से तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। और आज मेरा यह दिव्य संदेश तुम तक पहुंच रहा है, तो यह प्रमाणिकता है कि तुम्हारी आवाज, तुम्हारी पुकार अब इस ब्रह्मांड में पहुंच रही है। यह कोने कोने में बढ़ रही है और अब तुम अपना हर कदम, अपना हर क्षण दिव्य मार्गदर्शन की तलाश में बढ़ा रहे हो। और अब तुम चाहते हो कि तुम पर यह कृपा पूर्णतः बरसा दी जाए। इसलिए मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की सोचना भी नहीं। ऐसी भूल कभी भी मत करना। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे मन में, तुम्हारे विचारों में ना जाने कितने ही प्रश्न उमड़ रहे हैं, असंख्य प्रश्न, और ना जाने कितनी ही पहेलियां जो अनसुलझी हैं, वह तुम्हें समय समय पर विचलित कर रही हैं। और आज मैं तुम्हें तुम्हारे उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने आई हूँ, जिसका इंतजार तुम काफी समय से कर रहे हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक नए आयाम की शुरुआत हो रही है और इस आयाम में तुम एक नया अध्याय लिखोगे। वास्तव में यह अध्याय तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम अध्याय होगा। यह भव्यता से भरा हुआ होगा, यह इतना उजागर होगा, यह इतना रोशनी से युक्त होगा कि हर कोई तुम्हारे इस अध्याय का हिस्सा हो जाना चाहेगा, क्योंकि इसमें संपन्नता होगी, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा समृद्धि होगी, क्योंकि इसका प्रभाव क्षेत्र इतना विशाल होगा कि इसके संपर्क में आने वाला प्रत्येक मनुष्य खुद को धन्य समझ बैठेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में नई उपलब्धियां जुड़ने वाली हैं और जल्द ही तुम इन उपलब्धियों को पूर्णता से हासिल भी कर लोगे। और अब धीरे धीरे तुम्हारा नजरिया बदलेगा, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलेगा। जो चुनौतियां अब तक तुम्हें बेचैन कर रही थी, अब वह तुम्हें सामान्य लगने लगेंगी। तुम उन चुनौतियों से घबराओगे नहीं, बल्कि डटकर उनका सामना करोगे। और जो कोई भी तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा, तुम उसे मुंह तोड़ जवाब दोगे। तुम्हारी जीवन शैली, तुम्हारा जीवन स्तर अब ऊपर उठ रहा है। वास्तविकता में यह नियति द्वारा उठाया भी जा रहा है। मेरे बच्चे, आज जबकि तुम्हें यह संदेश मिल रहा है, तो यह कोई साधारण बात नहीं है। आज तुम्हें यह मिल रहा है क्योंकि तुम सकारात्मक बदलाव अपने जीवन में स्वीकार करने वाले हो। आज मेरे इस चैनल के माध्यम से, इस संदेश के माध्यम से जो तुम्हें बताया जा रहा है, जो तुम तक पहुंचाया जा रहा है, यह तुम्हारी नियत है, जिसकी वजह से आज तुम्हें यह हासिल हो रहा है। यह संदेश आज तुम्हारे लिए एक वरदान ही है, क्योंकि इसके माध्यम से तुम अपने जीवन में दिव्य फरिश्तों को भी आकर्षित कर रहे हो। वास्तविकता में ईश्वर से जुड़ने के बहुत मार्ग होते हैं और मुझसे जुड़ने के लिए मनुष्य विभिन्न प्रयत्न भी करता है, किंतु जो सच्चा होता है, जिसके हृदय में प्रेम होता है, जो करुणा से भरा हुआ होता है, जो दयावान होता है, उसे मुझे कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं उसके मन में ही बैठी होती हूँ, बसी होती हूँ। मेरे बच्चे, तुमने जो अब तक मांगी थी, वास्तव में वह तुम्हारी नियति में लिख दी गई है और बहुत ही जल्द वह सब कुछ तुम्हारे पास होगा। इतना ज्यादा, इतने अधिक कि तुम सोच भी नहीं सकते। वास्तव में यह तुम्हें छप्पर फाड़ कर मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं जो तुम हासिल ना कर सको, क्योंकि तुम पर मेरा दिव्य आशीर्वाद बरस चुका है। मेरे बच्चे, कुछ ऐसी अलौकिक चीजें भी हैं जिनकी तुम मांग नहीं कर सकते, क्योंकि वह तुम्हारे विचारों में उत्पन्न नहीं हो सकती, किंतु वह भी तुम्हें हासिल होगी। नियति का सहयोग, ब्रह्मांड की सहायता तुम्हें निरंतर प्राप्त होगी। अब कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। जो कोई तुम्हें पराजित करने का प्रयास करेगा,
उसे मुंह की खानी पड़ेगी और वह थक जाएगा, हार जाएगा, तुमसे ही दया की भीख मांगने लगेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी लड़ने की क्षमता को भी बढ़ा रही हूँ। अब तक जो तुमने सोचा था, जिस तरह के परिणाम की तुमने कल्पना की थी, वह कभी वास्तविक रूप नहीं ले पाया। लेकिन सदैव ऐसा नहीं रहेगा, हमेशा से वैसा नहीं होने वाला है। बहुत जल्द तुम्हें अपने परिश्रम का भी फल प्राप्त होगा और साथ ही तुम यह भी जान पाओगे कि ना जाने कितने ही लोग की दुआएं तुम्हारे साथ जुड़ गई हैं, जिसकी वजह से ना केवल तुम्हारी विचार शैली प्रभावी होगी, बल्कि तुम्हारी जीवन शैली भी बेहतर होगी और जीवन में तुम्हारा प्रारब्ध भी बेहतर होगा। मेरे बच्चे, पुण्य आत्माओं का आशीर्वाद तुम्हें लग रहा है, वह तुम्हारे लिए भेजा जा रहा है। इस पृथ्वी पर बहुत से ग्रहों का प्रभाव पड़ता है और उन ग्रहों का प्रभाव जीव जंतुओं के ऊपर भी पड़ता है। मनुष्य के जीवन पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। तुम्हारे भी जीवन पर इसका अतिशय प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन तुम्हें अपने ग्रहों को कैसे नियंत्रित करना है यह नहीं जानते हो, जिसकी वजह से तुम कई बार बेचैन हो उठते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारी बेचैनी का नहीं है, यह समय परेशान होने का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब तुम अपने जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ चुके हो। एक ऐसा पड़ाव जिसके उस पार केवल सुख है, समृद्धि है और संपन्नता है। इस पड़ाव में प्रेम है, आशीर्वाद है और पूरी तरह से तुम्हारे लिए रक्षक सहायता भी है। तुम जो कि कई बार बेचैन हो उड़ते हो, भयभीत होते हो और इसे कायरता समझकर चुप भी हो जाते हो, लेकिन जब तुम अपनी वास्तविक ताकत को जानोगे, जब तुम अपने भीतर की सच्चाई को जानोगे, उस दिन तुम्हारा आत्मविश्वास उस चरम पर होगा जिसे तुम सोच भी नहीं सकते। तुम न केवल खुशियों की सीढ़ियों को चढ़ रहे होगे, बल्कि संपन्नता और समृद्धि को भी अपने जीवन में उतार लोगे। आध्यात्मिक जगत में अब तुम्हारा ऐसा स्थान हो जो सर्वोच्च शक्तियों को ही प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, तुमने सदैव अपने कर्तव्य का पालन किया है। तुमने कभी भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा, कभी भी अधर्म की ओर जाने की तुमने प्रयास नहीं की। हाँ, कुछ गलतियां तुमसे हुई, बहुत सी भूलें तुमसे हुई, लेकिन वह सभी क्षमा कर दी गई है और अब तुम्हारे समक्ष दूसरी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। इसमें तुम्हारे लिए ही खुशियां भरी हुई होंगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे लिए एक दो नहीं, बल्कि सफलता के हजारों द्वार खुल जाएंगे। अब कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी सोच से भी विशाल होगा, जिसे देखकर तुम स्वयं ही आश्चर्यचकित हो जाओगे। अब यह जो घटित होगा, यह पारलौकिक घटना होगी, यह चमत्कार से परिपूर्ण होगी, यह तुम्हारी बुद्धि, क्षमता और चित्त से बड़ी होगी। वास्तव में यह तुम्हें सफलता दिलाने के लिए ही हो रहा है। यह तुम्हें ही जीत दिलाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है और इसलिए अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से सकारात्मक दिशा में मुड़ जाएगा और तुम सफलता के सोपान पर चढ़ते चले जाओगे। ये तुम्हारी जीत होगी, तुम्हारे अंतर्मन की, तुम्हारे आत्मविश्वास की और तुम्हारे अपने विश्वास की जीत होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा समर्पण तुम्हें यहाँ तक लेकर आया है, इसलिए तुम इस जीत को हर हाल में अपने जीवन में आकर्षित कर लो। इसे किसी भी परिस्थिति में जाने मत दो, इसे गवाना मत। संख्या 444 लिखकर यह पुष्टि करो कि तुम तत्क्षण इस जीत को अपने जीवन में अपनाने की इच्छुक हो और तुम इससे कोई समझौता नहीं करना चाहते। तुम सौभाग्यशाली हो, खुशियां तुम्हारे द्वार पर खड़ी हुई हैं। ऐसे वाक्य अवश्य लिखो, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। जीत की पुष्टि करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, भले ही तुम अभी इसकी महत्वता को ना समझ पाओ।
लेकिन जल्द ही तुम यह जान पाओगे कि यह तुम्हारे लिए इतना आवश्यक क्यों है। अभी इसकी पुष्टि करो। यह करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी बातों पर निरंतर ध्यान दो। मेरी आगे की बातें सुनते रहो। मेरे बच्चे, अपनी सांसें थाम लो, ध्यान में उतर जाओ, क्योंकि जो मैं तुम्हें अब बताने वाली हूँ, यह जानने के बाद तुम्हारा पूरा जीवन क्षण भर में ही परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाएगा। यह प्रक्रिया है तुम्हारे जीवन को सकारात्मक ढलान पर लाने के लिए है, जहाँ से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से चमत्कारिक क्रियाओं में बदल जाएगा। इसलिए तुम्हें हर हाल में आज इस दिव्य संदेश को पूर्ण सुनना है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, अब बहुत हो चला, बहुत दुख झेल लिया तुमने, बहुत सी तकलीफों का सामना कर चुके हो तुम। ना जाने कितने ही लोगों के ताने और बोलियों को सुनकर भी तुम चट्टान की भांति टिके रहे हो। दूसरों के द्वारा कितने ही अवरोध तुम्हारे मार्ग में उत्पन्न किए गए, तुम्हें हराने के भरसक प्रयत्न किए गए, और कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने तुम्हारी इतनी बदनामी करनी चाहिए कि तुम अपने ही नजरों में कभी उठ ना पाओ। बावजूद इसके तुम्हारा विश्वास तुम्हें आज ऐसी परिस्थिति में लेकर आ रहा है कि कोई भी तुम्हें हानि पहुंचाने में सक्षम ना हो सके। मेरे बच्चे, वह जितने भी लोग जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे, अब उनके प्रगति के द्वार बंद हो रहे हैं और तुम्हारे प्रगति के द्वार प्रकाशमय होकर खुल रहे हैं। अब तुम्हारी किस्मत का सितारा चमकेगा। अब चारों ओर तुम्हारी ही जीत की गूंज महकेगी। अब हर कोई केवल तुम्हारी ही बातें करेगा। वास्तव में अब तुम सर्वश्रेष्ठ, प्रशंसनीय, प्रशंसा के पात्र बन जाओगे। वह आशीर्वाद के रूप में तुम्हारे जीवन में जो उतर रहा है, यह तुम्हारी ही कामनाओं से उत्पन्न हुई प्रार्थनाओं का फल है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि कई बार तुम्हारी कामनाएं तुम्हें विचलित करती हैं, तुम्हें बेचैन करती हैं, और तुम्हें ऐसा एहसास होता है कि तुम ठीक प्रकार के मनुष्य नहीं हो। लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है। तुम्हारे सोचने का नजरिया कुछ भी हो, सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है। वास्तव में तुम एक बहुत ही दिव्य आत्मा हो, पुण्यता से सजी हुई, पवित्र धाराओं में बही हुई, ऐसी दिव्य आत्मा जो केवल लोगों का भला सोचती है। और ऐसी दिव्य आत्मा के साथ संसार में कभी भी बुरा नहीं किया जा सकता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी तकलीफें आई हैं कि तुम उसे किसी से पूर्ण बता भी नहीं सकते। जब तुम्हें ऐसी घुटन हुई है कि अब तुम्हें लगा हो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुमने अपने आप को हिम्मत दी है, आगे बढ़ने का राह तलाशा है, तुमने अपने साथी की बाहों में जिस प्रेम को अनुभव करने के लिए तुमने संघर्ष किया, परिश्रम किया और ना जाने कितनी कल्पनाएं की, वह वास्तविकता में सफल ना हो सका। और जो प्रेम के रूप में तुम्हें हासिल हो रहा है, वास्तव में तुम्हारा उससे पूर्ण सरोकार नहीं हो पाता है, जिस वजह से तुम्हारा मन बेचैनी से भर उठता है। लेकिन मेरे बच्चे, अपनी माता की प्रक्रिया पर भरोसा रखो। जो तुम्हें प्रदान किया जा रहा है, वह सर्वश्रेष्ठ है, वह तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। केवल यह तुम्हारे देखने का नजरिया है जो तुम्हें वास्तविकता से दूर कर रहा है, नहीं तो सच्चाई से बिल्कुल ही अलग है। तुम जीतने के लिए बने हो, जीत तुम्हारे कदमों में बिछ जाएगी। तुम्हें किसी के आगे ना तो हाथ जोड़ने की आवश्यकता है, ना ही किसी के आगे झुकने की आवश्यकता है। तुम्हारी जीत वास्तव में लोगों के लिए चर्चा का पात्र बन जाएगी। जिस तरह से तुम प्रगति करोगे, वह इतनी तीव्र होगी, इतनी रचनात्मक होगी कि हर कोई तुम्हारे रहस्य को जानने को बेताब हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह रहस्य कोई और नहीं जान सकता, क्योंकि इसका भेद केवल और केवल तुम्हारे लिए ही खुलेगा।
क्योंकि तुम पर मेरी असीम अनुकंपा हो रही है, मेरी कृपा बरस रही है। तुम जो कि निरंतर मुझे आकर्षित करते आए हो, जो कि प्रेम में भी मुझे ढूंढते हो, जो कि साथी में भी मुझे ढूंढते हो, तुम जो कि मुझे हर ईमानदारी में ढूंढते हो और हर तरह के प्रशंसा में ढूंढते हो, मैं तुम्हें निश्चित तौर पर प्राप्त होंगी। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ बातें हैं जो तुम्हें अपने आप से पूछनी है। सर्वप्रथम यह कि क्या तुम तैयार हो पूरी तरह से उस जीत को हासिल करने के लिए जो तुम्हारे जीवन में रची जा रही है? क्या तुम तैयार हो उस प्रेम को पूर्णतः हृदय से लगा लेने के लिए, जो प्रेम तुम्हें मिलने के बाद तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से परिवर्तित हो जाएगा? मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इतने बड़े बड़े चमत्कार घटने वाले हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते। यह चमत्कारिक घटनाएं जब तुम्हारे साथ घटेंगी, तब तुम्हारे मनोभाव में परिवर्तन होगा, तुम्हारे मन स्थिति में परिवर्तन होगा, तुम्हारे प्रेम में जीवन में परिवर्तन होगा। इसके साथ साथ तुम्हारे पारिवारिक माहौल में भी तुम्हें बेहतरी देखने को मिलेगी। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में तुम जिन चीजों को लेकर अभी उलझे हुए हो, वह धीरे धीरे कर समाप्त हो जाएंगे। वास्तविकता में अब तुम्हारी जीत का पिटारा खुल रहा है। अब तुम उस जीत को हासिल करने के इतने करीब आ चुके हो कि मैं तुम्हें पूर्णतः सच्चे हृदय से बता भी नहीं सकती, क्योंकि तुम उसके अतिशय नजदीक हो। मेरे बच्चे, अब यह जादुई पिटारा तुम्हारे लिए खुलने वाला है और जल्द ही यह जादुई पिटारा तुम्हारे ही समक्ष होगा। और जब यह तुम्हारे सामने होगा तो तुम्हें बस अपने दृष्टि को बढ़ाना होगा, अपने दृष्टि का विकास करना होगा, ताकि तुम यह देख पाओ कि वह तुम्हारे इतने नजदीक कैसे आया है और तुम उसका तोड़ कैसे ढूंढोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा साथी जो कि तुमसे बेइंतहा प्रेम करता है, अब तुम्हारे प्रेम में और भी ज्यादा डूबने वाला है। उसके मन में तुम्हें लेकर इतनी भावनाएं उत्पन्न होने वाली हैं, इतनी तरंगें उत्पन्न होने वाली हैं कि वह रह रहकर केवल तुम्हारा ही विचार करेगा। तुम्हारे अलावा उसके मन में किसी और का विचार उत्पन्न ही ना हो सकेगा। मेरे बच्चे, अब नया सवेरा होने वाला है। अब जीत की लालिमा छाने वाली है। अब तुम्हारे लिए विजय रथ सजाया जाएगा और उसे ऐसे मार्ग पर प्रशस्त किया जाएगा जिस मार्ग पर केवल योद्धा, केवल विजेता और केवल सर्वश्रेष्ठ मनुष्य ही जा पाता है। तुम्हारा चुनाव भी उन्हीं सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों में किया गया है जो अपने जीत को पाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को भी तैयार होते हैं। मेरे बच्चे, यहाँ तुम्हें कुर्बानी नहीं देनी है, यहाँ तुम्हें कोई बलिदान नहीं करना है, बल्कि तुम्हें अपनी सच्चाई को समझना है, अपने वास्तविकता को ढूंढना है, अपने रहस्य के भेद को खोलना है। अब तुम पर ऐसी कृपा बसने वाली है जिसे तुम अपनी नग्न आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर उसे अपने मनोभाव से महसूस कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी पहचान अब उस विजेता के रूप में होने वाली है जिसके आसपास आने मात्र से ही लोग अपने आप को धन्य भाग्य समझने लगते हैं। तुम पर तुम्हारी माता की बहुत ज्यादा कृपा हो रही है। अब तुम्हारे जीवन से सभी कष्ट रेत की भांति बहने वाले हैं। अब वह मुट्ठी में बंधे हुए नहीं होंगे, अब वह समुंदर से तराशे हुए नहीं होंगे, अब तो वह बहेंगे। अब उनकी वास्तविकता मिटेगी। अब कुछ बचा रहेगा तो वह तुम रहोगे और तुम्हारी सच्चाई रहेगी। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, इस संसार में मनुष्य जो बांटता है उसे वही बदले में प्राप्त करता है। फिर चाहे धन हो, प्रेम हो, त्याग हो, ईर्ष्या हो, समृद्धि हो या जलन हो, तुम जो इस संसार में बांटोगे वही हासिल करोगे। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ तुम प्रगति पाओ, इसलिए विचार करो
तुम क्या बांटकर प्रगति पा सकते हो? तुम जो बांटोगे वह तुम्हें अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होगा। और एक बात इसके साथ यह मत भूलना कि तुम इस संसार में क्या करने आए हो। इस संसार को चिंताओं से युक्त होकर के जीने नहीं आए हो, बल्कि चिंताओं से मुक्त होकर के जीने आए हो। वास्तव में चिंताएं तुम्हारे लिए नहीं बनी है, लेकिन परिस्थितियां तुम्हारे जीवन की कुछ ऐसी बन रही है कि तुम निरंतर चिंता में डूबे हुए हो। निरंतर तुम्हें भविष्य का भय सता रहा है, जबकि यह भविष्य तुम्हारा बेहतर है, उज्जवल है, श्रेष्ठ है और इसमें कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। फिर भी तुम बेवजह की चिंता अपने मन में घेर रखे हो और इस वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य भी कई बार बिगड़ता चला जाता है। मेरे बच्चे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने आप का ध्यान रखो। तुम्हारे जीवन में तो बहुत बड़ी जीत लिख दी गई है और जल्द ही यह जीत तुम्हें दृष्टिगत भी होगी। इसलिए चिंता की बातें छोड़ दो। बिना मतलब की व्यर्थ की परेशानियां जो तुम्हारे जीवन में आ रही हैं, वह बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगी। उनका समाधान तुम बहुत जल्द पाने वाले हो, इसलिए उसका विचार ना करो। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में सदैव रहना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए आवश्यक है, क्योंकि इसी के द्वारा तुम्हारा मार्गदर्शन किया जाएगा। इस संसार में तुम सदा सुखी रहो और लोगों के बीच खुशियां बांटो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुमने सोच भी कैसे लिया कि वह तुमसे झूठ बोल सकता है? और यदि यह मान भी लो कि उसने तुमसे झूठ बोला भी है, तो इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी भी गलतियां रही होंगी। तुमने भी उसका साथ ना देकर गलती किया होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह रिश्ता बहुत मजबूत है। किसी के भी भड़काने पर यह रिश्ता कभी भी नहीं टूट सकता है। मजबूत रिश्ता कभी भी तीसरे के आने पर नहीं टूटता है। तुम्हारा अपना भी जीवन है, तुम भी कईयों से मिलते जुलते हो। तुम्हारे भी जीवन में कई लोग दस्तक देते हैं, तो क्या तुम इंसान को नहीं पहचान पाते? मेरे बच्चे, मनुष्य को पहचानना सीखो, व्यक्ति को पहचानो, उस शख्स को पहचानना सीखो जो तुम्हें स्वयं से भी ज्यादा प्रेम किया करता है, जो तुम्हारी भावनाओं की कद्र किया करता है, तुम्हारे लिए सभी से लड़ने तक का जोखिम उठाया करता है। तुम इतने भोले भी नहीं हो, तुम सब कुछ समझने वाले हो, तुम होशियार हो, समझदार हो। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात जरा सोचो, तुमने उस पर कैसे यकीन कर लिया जो तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने पर आतुर था, जो जानबूझकर तुम दोनों में लड़ाइयां करवा रहा था? मेरे बच्चे, तुम्हारा साथी निर्दोष है, उसकी कोई गलती नहीं है। वास्तव में वह गलत नहीं है। उसके बात करने के तरीके से तुम बिल्कुल भी स्वयं का नियंत्रण मत खोना। वह भले ही मुख से कुछ और बोलता हो, लेकिन मन ही मन वह तुमसे प्रेम 2 गुना करता है। उसके प्रेम में कोई भी दोष नहीं है। कई बार वह केवल कड़वा ही बोलता है। उसके कड़वे बोली पर तुम बिल्कुल भी रुष्ट मत हो जाया करो। मेरे बच्चे, जो लोग प्रेम करते हैं, वह अपने दिल की बात कहने से कई बार शर्माते हैं। वह खुलकर अपनी बात नहीं कह पाते और जब भी कहना चाहते हैं तो तुम्हारे शर्म के कुछ बोल नहीं पाते। मेरे बच्चे, ऐसा ही कुछ उसके साथ भी है। वह तुमसे अपने दिल की बात करने से झिझक है, शर्माता है, उसका दिल ठहर जाता है जब भी तुम उसके समक्ष, उसके सामने आते हो और उसको अपने प्रेम की बात बताते हो। और ऐसे क्षण में वह कुछ भी समझ नहीं पाता, कुछ भी कह नहीं पाता और कई बार क्रोधित होकर तुमसे दूर हो जाया करता है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या मुख लेकर तुमसे प्रेम भरी बातें करे। मेरे बच्चे, वह इस बात से बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है कि अब वह तुम्हें नहीं बता पाएगा
कि उसे तुमसे कितना प्रेम है, उसके खिलाफ तो तुम्हें किसी ने भड़का दिया है और तुम भी उसकी बातें सुनकर भड़क उठे हो। मेरे बच्चे, किसी के भी बारे में ऐसे बिना जाने समझे, बिना जाने बुझे कुछ भी नहीं सोच लेना चाहिए। बिना कुछ भी सोचे, बिना कुछ भी विचार, कोई भी विचार नहीं बना लेना चाहिए। जब तक तुम सामने वाले मनुष्य के व्यवहार को पूरी तरह से समझ नहीं जाते, तब तक तुम्हें अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे लिए अच्छा है, मेरा विश्वास करो, मेरे ऊपर अपना पूर्ण विश्वास जताओ। भले ही तुम दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली हो, लेकिन सत्य तो यह है कि आज भी वह तुम्हारी आत्मा से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे सपनों से, तुम्हारी यादों से जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, कोई भी रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूट जाता है, इतनी आसानी से कोई भी रिश्ता नहीं बिखरता है। भले ही उस रिश्ते में लाख बुराइयां ही क्यों ना छिपी हुई हो, ऐसे ही कोई रिश्ता पल भर में किन्हीं वजहों से टूट नहीं जाया करता। अक्सर दिल से बनाया गया रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता कि चंद लम्हों के कारण पल भर में टूट जाए। मेरे बच्चे, सच्चे रिश्ते की अपनी एक अलग ही अहमियत होती है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा रिश्ता बहुत ही अच्छा था, तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे, कोई भी इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकता था। लेकिन क्या तुम्हें यह पता है कि आखिरकार यह रिश्ता क्यों बिखर रहा है, क्यों टूट रहा है? वास्तव में तुम तो इसकी सच्चाई से अभी अवगत भी नहीं हो, तुम हर चीज से अनजान चल रहे हो। काश तुम पहले ही जान जाते उसके इरादों को, तो आज तुम्हें इतने दुख बिल्कुल भी नहीं सहने पड़ते। तुम्हारा दुख मुझसे भी सहन नहीं होता है, मुझे भी इस पर विलाप करना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम एक तरह के भ्रम जाल में, एक गहरे माया जाल में फंसे हुए हो। तुम्हारा अपना करीबी ही उसको तुम्हारे प्रति भड़का रहा था, तुम्हारे साथी को भड़काया जा रहा था। उसे सदैव बेमतलब की उल्टी सीधी बातें बताकर उसे अपने प्रेम के जाल में किसी ने फंसा लिया था और तुम इन सब से अनजान कुछ भी नहीं कर सकते थे। वह तुम्हारे सामने जब भी झूठी बातें कहता, तुम उसका विश्वास कर लेते, उस पर यकीन कर लेते, बिना कुछ सोचे समझे। उसकी बातों में आकर उसका पूर्ण रूप से साथ देते थे। वह सच्चा है, तुम्हें सदैव यही लगता आया। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी भी सच्चाई को पूरी तरह से खंगालने की, उसे जानने की तनिक भी कोशिश की थी? क्या यह जानने की कोशिश की थी, या आखिर क्या बात है कि उसने तुमसे दूरी बनाना प्रारंभ कर दिया है, बातें करना भी कम कर दिया है? तुम तो केवल बाहरी जीवन में दिखावे में जी रहे थे। तुम यह मान बैठे थे कि उसके पास वास्तव में समय नहीं है, इसलिए वह अपना समय नहीं दे पा रहा है, मुझसे बातें नहीं कर पा रहा है। मेरे बच्चे, तुम उसके अंदर चल रहे षड्यंत्र से, चालों से पूरी तरह से विभक्त, पूरी तरह से अनजान थे। वह तुमसे छिप छिप कर तुम्हारे अपनों से बातें किया करता था, लेकिन तुम प्यार में पागल सदैव उसका ही नाम जपा करते थे, सदैव उसे ही स्मरण किया करते थे। मेरे बच्चे, जीवन में एक अच्छे जीवन साथी का आना बहुत ही ज्यादा सौभाग्यपूर्ण की बात होती है। अब जबकि तुम्हारा जीवन बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो ऐसे क्षण में तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश करने वाला है जो तुम्हारे संपूर्ण जीवन को बदलने में सक्षम है, जो तुम्हारे संपूर्ण जीवन को खुशियों से भर देगा और तुम्हारी फिक्र सदैव करेगा, तुम्हारी परवाह अपने पूरे दिल से करेगा, तुम्हारा सम्मान करेगा, सदैव तुम्हारी इज्जत करेगा। तुम जैसा चाहोगे वह उसी प्रकार का बनकर रहेगा। वास्तव में वह तुमसे अथाह प्रेम करेगा, तुमसे कभी भी दूर नहीं जाएगा। तुम जिस प्रकार के जीवन साथी की कल्पना सदैव से करते आए हो,
तुम जिस तरह के गुणों की कल्पना अपने साथी में करते आए हो, अब वह सब सत्य होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन साथी में उसी प्रकार के गुण मौजूद रहेंगे। जिस तरह से तुमने कल्पनाएं रची है, उसके कार्यों में तुम्हारी सहमति होगी। तुमसे बिना पूछे वह कोई कार्य संपन्न नहीं करेगा। वह तुमसे राय लेकर तुम्हारी सहमति से ही अपने कार्यों को पूर्ण करेगा। वह तुम्हें बहुत प्रेम देगा, बहुत आदर देगा, तुम्हारे जीवन में सम्मान ही सम्मान देगा। वह तुम्हें सदैव अपना बनाकर रखेगा, स्वयं से भी बढ़कर तुम्हारी परवाह करेगा, तुम्हारी इज्जत करेगा, तुम्हारा आदर करेगा, सम्मान करेगा। तुम्हारे लिए वह सबसे लड़ने तक को भी तैयार हो जाएगा। वह बिल्कुल भी कायर नहीं होगा। मेरे बच्चे, उसके भीतर बहुत ही ज्यादा सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा भरी रहेगी। तुम्हारे जीवन को वह सदैव प्रगति की ओर ले जाएगा, उत्कृष्टता की और तरक्की की ओर लेकर जाएगा। उसके रहते तुम कभी भी अकेला महसूस नहीं करोगे, कभी भी कमजोर महसूस नहीं करोगे। वास्तव में वह तुम्हारी ताकत बनेगा। उसके आने से तुम्हारा भविष्य पूर्ण रूप से उज्जवल हो जाएगा। उसके आगमन से तुम खुशियों को आकर्षित करने लगोगे। वह जल्द ही प्रवेश करेगा, जल्द ही तुम्हारे जीवन में आएगा। तुम्हारे जीवन को उज्जवल बनाने, तुम्हारे भविष्य को सुंदर रंगों से भरने के लिए वह अवश्य आएगा। ऐसा होना ही तुम्हारी नियति है, इसे टाला नहीं जा सकता है। मेरे बच्चे, अब तुम जीत की ओर बढ़ने वाले हो, इसलिए इस प्रगति को पूर्णतः स्वीकार कर लो। तुम पर मेरी कृपा बनी रहेगी, मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा, तुम्हारा कल्याण होकर रहेगा। एक बात कभी मत भूलना, तुम जो बांटते हो बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो। इसलिए अपने लिए जो प्राप्त करना चाहते हो वही चीज बांटना प्रारंभ कर दो। चाहे प्रेम हो, चाहे धन हो, चाहे समर्पण हो, चाहे ईर्ष्या हो, वह बांटो जो स्वयं के लिए पाना चाहते हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में अभी क्या चल रहा है, मैं उसे पूरी तरह से परिचित हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम एक समस्या को लेकर बहुत विचार कर रहे हो। मैं यह भी जानती हूँ कि तुम्हारा दिल उससे कितना दुखा है। तुम तो बहुत ही सच्चे दिल के इंसान हो, इसलिए भी तुम यह सोच रहे हो कि आखिर तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी मुसीबत समझती हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें यह संदेश भेज रही हूँ। यह संदेश वास्तव में तुम्हारे लिए मेरा प्रेम ही है। तुम्हारे मन में उठ रहे प्रश्नों का जवाब है। ऐसे प्रश्न जो तुम्हें मन ही मन में खाए जा रहे हैं, ऐसे प्रश्न जिसका तुम्हें उत्तर आज तक मिल नहीं पाया है, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर ढूंढने के लिए तुम बहुत ज्यादा भटके हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में जो समस्या चल रही है वह तुम्हें कितना परेशान कर रही है। किस प्रकार से तुम्हारे साथ लोगों ने तुम्हें दबाने का प्रयास किया, किस प्रकार से तुम्हारी आवाज को दबाकर तुम्हारे अच्छाइयों को छुपाया गया, किस प्रकार तुम पर किसी भी तरह का रहम नहीं किया गया, उल्टा तुम्हारी ही गलतियां निकालकर तुम्हें ही दोषी करार दिया गया, जबकि वास्तव में तुम गलत नहीं थे। फिर भी सबने बस तुम्हें ही दोषी मान लिया। ऐसी परिस्थिति में तुम करते भी तो क्या करते। मैं तुम्हारी मजबूरी को समझती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। तुम्हारे मन में कैसे कैसे ख्याल आते रहते हैं, मैं समझती हूँ। तुम्हारी मुसीबतों को, तुम्हारे त्याग को, तुम्हारे अपनेपन को, और तुम जिंदगी से क्या चाहते हो, उन चीजों को भी। लेकिन आज मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि जो समस्या तुम्हें बहुत बड़ी लग रही है,
वह वास्तव में उतनी बड़ी नहीं है, केवल एक भ्रम है जो तुम्हें फंसाने के लिए फैलाया जा रहा है। एक ऐसा भ्रम जो वास्तव में तुम्हारा नुकसान कर नहीं सकता, लेकिन यदि तुम उसके तले दब जाओगे, तुम उसे ही सर्वोच्च मान लोगे, वह भ्रम तुम्हें खा जाएगा। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम पर कोई मुसीबत आए। मैं नहीं चाहती कि कोई भी तुम्हें हराकर जीत सके। ऐसा नहीं है कि मैं किसी अन्य व्यक्ति को विजय नहीं दिलाना चाहती, किंतु जो तुम्हें हराना चाहता है वह वास्तविक रूप से सच्चे मन से तुम्हें हरा नहीं सकता। वह छल, झूठ, फरेब का सहारा लेकर ही, कूटनीति का सहारा लेकर ही तुम्हें हरा सकता है, क्योंकि तुम्हारा मन सच्चा है। इसलिए मेरे बच्चे, सच्चाई के साथ तुम्हें कभी हराया ही नहीं जा सकता, जबकि वह सभी लोग जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं, जो तुम्हें हराना चाहते हैं, वह केवल कूटनीति का सहारा ले रहे हैं। और यह तुम्हारे अंदर एक बात रही है कि तुम कूटनीति नहीं करते हो। तुम अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हो, जबकि अन्य लोग अपने लाभ के लिए तुम्हें नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटते। यही कारण है कि तुम्हें दुख मिल जाता है, परंतु अंततः क्या होगा यह कोई नहीं जानता। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि वह सभी लोग जो कूटनीति का सहारा लेकर तुम्हें नीचा गिराना चाहते हैं, तुम्हें अकेला तन्हा करना चाहते हैं, उनकी कुट धरी की धरी रह जाएगी। वह हार जाएंगे, वह कभी जीत नहीं पाएंगे, और न केवल वह हारेंगे बल्कि अपना सब कुछ खो बैठेंगे। अपना प्रेम, अपना जीवन, अपना धन, अपना यश, अपनी कीर्ति, वह सब कुछ खो देंगे। और जब वह उसे खोए तो यह सारी चीजें बदले में तुम्हें प्राप्त होने लगेगी। एक लंबी आयु, धन, यश, कीर्ति, वैभव, संपन्नता, समृद्धि और सम्मान, तुम्हें यह सब कुछ प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, जिन लोगों से तुमने यश सम्मान की चाह रखी थी, जिनसे तुमने उम्मीद लगा कर रखी थी, उन लोगों ने तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फेरा है। तुम्हारे साथ देने के बजाय तुम्हारे साथ फरेब किया है, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां की है, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए घनघोर कुकर्म किए हैं, तुम्हारे खिलाफ बेवजह बेबुनियादी षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन तुम उनकी वास्तविकता को समझ नहीं पाए। लेकिन मेरे बच्चे, अब उन्हें अपने इन कर्मों का हिसाब देना होगा, और जितना ज्यादा तुम्हें अपमान मिला है, उससे कहीं ज्यादा अब तुम्हें सम्मान मिलेगा। यह अपमान तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिला है, बल्कि तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां करते हुए लोगों ने तुम्हें दिया है। अब वह पीठ पीछे भी तुम्हारी तारीफ करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी समृद्धि दिला दूंगी कि उनका मन, तन, सब कुछ तुम्हारी संपन्नता, तुम्हारे वैभव, तुम्हारी समृद्धि के तले दब जाएगा। तुम्हारी समृद्धि का प्रभाव इस कदर होगा कि हर कोई तुम्हारे वशीभूत हो जाएगा, और यहीं से तुम्हारी विजय पताका फहराने लगेगी। तुम्हारा विजय तय हो जाएगा। मेरे बच्चे, वह सब जिन्होंने तुम्हें सम्मान नहीं दिया, उन सबके मन में भी तुम्हारे प्रति एक प्रकार का सम्मान और डर बैठ जाएगा। वह तुम्हारे समक्ष कोई भी बात कहने से भयभीत होंगे। जो तुम्हारी पीठ पीछे बुराइयां करते थे, वह भी पीठ पीछे तुम्हारी तारीफ करेंगे, और तुम्हारे मुख पर तो करेंगे ही करेंगे। इस प्रकार तुम विजय की ओर बढ़ते जाओगे। तुमने जिससे प्रेम की चाह रखी थी, वह इस कदर मजबूर हो जाएगा कि उसे तुम्हें प्रेम देना ही पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुमने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, अपने प्रेम में बहुत कुछ खोया है। तुमने सर्वप्रथम तुमने अपने आप को ही खो दिया। तुमने अपने महत्व को कम करके उसे ज्यादा महत्व दिया। क्या कुछ नहीं करना चाहते थे तुम उसके लिए,
उसके बावजूद जब उसने तुम्हारा सम्मान नहीं किया तो तुम्हें मजबूरन कई कड़े फैसले लेने पड़े। मैं तुम्हारे उन फैसलों की कद्र करती हूँ। मेरे बच्चे, मैं समझती हूँ कि किन परिस्थितियों में तुमने वह फैसले लिए थे और किन परिस्थितियों में तुम आगे फैसले लोगे, लेकिन मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हें किसी की चाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे व्यक्तियों को भेजूंगी जो तुम्हें बहुत प्रेम करेंगे, तुम्हें इतना प्रेम देंगे कि तुम अपने सारे पापों को, अपने सारे दुखों को, सारे कष्टों को, सारी तकलीफों को भूल जाओगे। मेरे बच्चे, तुमने गलतियां की, उनकी भी तुम्हें माफी मिल जाएगी और तुम उसका भी विचार नहीं करोगे। यह चक्र बहुत गहरा है। तुम ध्यान दे रहे हो ना मेरी बातों पर? मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? यह चक्र तुम्हें अचंभित कर देगा। इस चक्र के महत्व को कम मत समझो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारा जीवन एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। तुम्हारा जीवन संपन्नता की ओर बढ़ता जा रहा है। मेरी नजरें विभिन्न रूप में, कई बार पशुओं के रूप में, कई बार पक्षियों के रूप में, कई कीट पतंगों के रूप में, कई मनुष्यों के रूप में तुम्हारे समक्ष है। मेरी नजरें तुम पर ही है। तुम्हारी प्रगति होने का समय आ गया है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज तुम पर मेरी विशेष कृपा हुई है, जो आज तुम्हें यह दिव्य और भव्य संदेश मिल रहा है। यह संदेश जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करेगा। यदि आज तुम सच्चे मन से इस संदेश को सुनते हो और इसे अपने जीवन में उतारते हो, तो निश्चित तौर पर तुम्हारे जीवन में दिव्य प्रचुरता आ रही है। मेरे बच्चे, यह कृपा न केवल तुम पर होगी, बल्कि तुम्हारे परिवार पर भी होनी शुरू हो जाएगी। यह अब सच हो रहा है। इस संदेश में जो सारी बातें हैं, यह तुम्हारे जीवन की वास्तविकता बनने वाली है और यही कारण है कि तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। आज इस संदेश में तुम्हारे लिए बहुत से आशीर्वाद छुपे हुए हैं। जब तुम इन संदेशों के प्रवाह क्षेत्र में आते हो तो तुम यह जान नहीं पाते, लेकिन तुम्हारे ऊर्जा अणुओं में परिवर्तन होने प्रारंभ हो जाते हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में जितने भी श्रद्धालु व्यक्ति हैं, उनके ऊपर ईश्वर की विशेष महिमा होने वाली है। तुम ऐसे ही एक पुण्य आत्मा हो, इसलिए तुम पर मेरी कृपा बरसने वाली है। मैं कभी भी अपने चाहने वालों पर, स्वयं को मानने वालों पर, स्वयं में विश्वास व्यक्त करने वालों पर अत्याचार होते हुए, उन्हें पराजित होते हुए नहीं देख सकती हूँ। मैं हर हाल में उन्हें ऊपर उठाकर रखती हूँ। मेरे बच्चे, मैंने पहले तुम्हें मजबूत होने का निर्देश दिया था, जिसे तुम ठीक ढंग से समझ नहीं पाए थे, और इस वजह से तुम्हारे जीवन में बहुत सी उलझनें भी आई थी। लेकिन तुमने कड़ी मेहनत की, तुमने प्रयत्न किए अपने आप को परिस्थितियों से बाहर निकालने का। तुमने बहुत अथक प्रयास किया है। तुम्हारे पास मौजूद जितनी भी मुश्किलें हैं, तुमने सबके साथ लड़ने का फैसला किया है, जाने अनजाने ही सही, लेकिन यह तुम्हारे कर्मों में शामिल हो गया। इसलिए तुमने जो कुछ भी मांगा था, तुम उससे भी आगे निकल आए हो। तुम वास्तव में वफादारी के एक महत्वपूर्ण धारणा हो। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम सदैव खुश रहो। तुमने इस संसार में जो बीज बोए हैं, जिन्हें अंकुरित किया है, जिन्हें बढ़ाने का तुमने प्रयास किया है, वह अब सुंदर कलियों की भांति खिल रहे हैं। यह तुम्हारे बेहतर और उज्जवल भविष्य को लेकर आ रहे हैं। यह तुम्हारे कर्मों का सकारात्मक परिणाम है कि अब तुम अपनी इच्छाओं और सपनों से परे बहुत आगे निकल रहे हो। और यही नहीं, तुम यहाँ भी रुकोगे नहीं।
मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे खून में जो जुनून दौड़ता है, तुम्हारे नसों में जो जोश दौड़ता है, मैं उसे समझती हूँ। केवल तुम सही मार्ग की तलाश में हो, बाकी तुम्हारे प्रयत्न में, तुम्हारे प्रयासों में कभी कमी नहीं रही है। तुमने सदा ही बेहतर से और भी बेहतर होना चाहा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम इस संसार में किन खुशियों को प्राप्त करना चाहते हो। मैं यह समझती हूँ कि कई बार जब मनुष्य चीजों को अलग तरह से देखता है तो उसकी भावनाएं लड़खड़ाने लगती हैं और उसके भीतर अस्वीकृति की भावना उत्पन्न होती है। तब ईर्ष्या, द्वेष जैसे अवगुण जन्म लेते हैं। मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थिति में लोग प्रेम करने का दावा तो करते हैं, लेकिन वास्तव में कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वह स्वयं की ही अनैतिक दुर्गुणों से जूझ रहे होते हैं। लेकिन तुम ऐसी परिस्थिति भी विचलित नहीं हुए हो। तुमने सदा स्वयं को बेहतर करने का प्रयास किया है, हर संभव प्रयास किया है। तुमने अपने आप को आगे लाने का, अपनी अच्छाइयों को पहचानने के लिए तुमने बहुत अथक प्रयत्न किया है। लेकिन मेरे बच्चे, जब मनुष्य अपनी मुश्किलों से हार कर स्वयं को अस्वीकृत कर देता है तो उसके भीतर से सर्वप्रथम स्वयं के लिए ही प्रेम समाप्त होने लगता है। वह अपने आप को दुखी करने के विभिन्न बहाने ढूंढने लगता है। फिर उसे किसी भी चीज में रस नहीं आता, और जब वह किसी भी कार्य में रस ढूंढ नहीं पाता तो वह थक कर बैठने लगता है, वह हारने लगता है, वह स्वयं को कमजोर मानने लगता है, वह परिस्थितियों के बोझ तले दबने लगता है। मेरे बच्चे, ऐसे स्थिति में वह स्वयं को अतीत में लेकर चला जाता है और अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों को सोचता रहता है, विलाप करता रहता है। वह बार बार यह विचार करता है कि तत्कालीन परिस्थिति में यदि उसने कोई और फैसला कर लिया होता तो आज उसकी स्थिति कुछ और होती। वह सदा ही उदास होता रहता है, उदासीन होता रहता है। उसे कोई भी जगह अच्छी नहीं लगती है। वह मनमोहक दृश्यों में भी कमियां ढूंढ लेता है, स्वर्ग में भी नर्क ढूंढ लेता है, अपनों में भी परायों की पहचान करने लगता है। वह उदास हो जाता है, वह हताश हो जाता है और यह अस्वीकृति उसके लिए अत्यंत गंभीर हो जाती है। मेरे बच्चे, अस्वीकृति की भावना मनुष्य को खोखला कर देती है, भीतर से चूर चूर कर चकनाचूर कर देती है, और ऐसी स्थिति में मनुष्य निराशा के उस गर्त में हो जाता है जहां से बाहर आ पाना सामान्यतः संभव नहीं हो पाता। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई, उन परिस्थितियों में जब कोई सामान्य मनुष्य टूटकर चूर हो जाता, कोई सामान्य मनुष्य बिखर जाता और उसका हौसला पस्त हो जाता, उन स्थिति में भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तुम पर मेरी कृपा थी, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा अपार है। तुम स्वयं को हिम्मत देने की के लिए विभिन्न प्रयास करते रहे, कभी कोई संदेश के माध्यम से, तो कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी की ऊर्जा क्षेत्र में आकर, तो कभी किसी के वाक्यों के प्रभाव क्षेत्र में आकर। हर तरह की ऊर्जा तुमने अपने जीवन में एकत्रित करने का प्रयत्न किया, अथक प्रयास किया तुमने अपने आप को विषम परिस्थितियों से बाहर निकालने का। तुम जीत के सूत्रधार बने और तुमने अपनी जीत को अपने पास आकर्षित किया उस हाल में जब मनुष्य विलाप कर रहा होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें भी रोने के अवसर मिले, तुम भी दुखी हुए, लेकिन तुमने अपने भीतर धाड़ बढ़ाया, तुमने स्वयं को ही हिम्मत दी, तुम आगे आए, तुम योद्धा की भांति लड़ते रहे, तुम अग्रदूत बनते रहे, और यही कारण है कि तुम्हारा चुनाव कर लिया गया है। इस जीत के सर्वप्रथम हकदार तुम ही हो। तुमसे ज्यादा इस जीत के लिए कोई भी मनुष्य योग्य हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने अपनी आत्मा को घायल नहीं किया, तुमने इसे चकनाचूर नहीं होने दिया। तुम मेरी बातों को सुनते रहे, यह अलग बात है।
तुम उसे ठीक ढंग से समझ नहीं पाए, लेकिन तुमने प्रयास किया उसे सुनने का, तुमने प्रयास किया अपने दर्द के बीच भी अपने विश्वास और शक्ति को बनाए रखने का, तुमने विजय की दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयास किया। किसी को भी सही करने के अपने प्रयासों को तुमने नष्ट कर दिया और स्वयं को ही सही करने पर विचार किया। मेरे बच्चे, तुमने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने के अथक प्रयास किए हैं। यद्यपि तुम अभी पूरी तरह से इसमें सफल नहीं हो सके हो, लेकिन तुम सफलता के बहुत करीब आ चुके हो। तुम उस राह पर बहुत आगे निकल आए हो। अब तुम्हें अपने मन को अपने नियंत्रण में लेना है और तुम्हें अपने मन को यह अनुमति प्रदान करनी है कि वह मेरी बातों को ध्यान पूर्वक अपने जीवन में उतारे। तुम जैसा सहनशील, तुम जैसा करुणामय, तुम जैसा दयालु मनुष्य मिलना इस संसार में मुश्किल है। अभी तुम इसे समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन जब तुम तुलनात्मक रूप से कभी इसका आकलन करोगे, तब तुम यह जान जाओगे कि तुम अपने आसपास उपस्थित सभी लोगों में सबसे ज्यादा दयालु, सबसे ज्यादा करुणामय हो। लेकिन मेरे बच्चे, परिस्थितियां ऐसी बन ही नहीं पाती कि तुम इसका प्रदर्शन कर पाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर शर्म घर कर जाता है, जिसकी वजह से उन परिस्थितियों में जहां तुम खुलकर आना चाहते हो, वहां भी खुलकर नहीं आ पाते, अपनी बातों को खुलकर नहीं रख पाते और तुम्हारे भीतर यह चीज कुंठा बन जाती है। यह बचपन से ही एक नासूर बनता चला गया, एक घाव के रूप में, एक फोड़े के रूप में तुम्हारे जीवन में बनता चला गया कि तुम अपनी बातों को ठीक ढंग से रख नहीं पाते थे और इस वजह से कई बार तुम्हें लोगों ने कमजोर भी समझ लिया, जबकि वास्तविकता में तुम तो कभी कमजोर रहे ही नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम भले ही साधारण रूप से जीवन जीते आए हो, लेकिन वास्तव में तुम्हारा जीवन कभी साधारण नहीं रहा है। वास्तव में तुम्हारा जीवन विशिष्ट है। वास्तव में तुम्हारा जीवन चमत्कारों से भरा हुआ है। वास्तव में तुम्हारे जीवन में बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं, बहुत से तर्क छुपे हुए हैं और तुम अभी तक उसे समझ नहीं पाए हो। मेरे बच्चे, व्यक्तिगत रूप से तुम्हें किसी से भी दुश्मनी लेनी नहीं है। विभिन्न प्रकार के लोग तुमसे शत्रुता का भाव रखते हैं और चाहते हैं कि तुम कभी सफल ना हो सको, लेकिन तुम्हें उनसे भी शत्रुता का भाव नहीं रखना है। तुम्हें उन्हें भी नकार देना है और अपना पूरा जोर, अपना पूरा ध्यान केवल इस बात पर लगाना है कि तुम कैसे सफल हो सकते हो। मेरे बच्चे, तुमने मुझ पर विश्वास रखा है, तुमने मुझे अपनी स्वीकृति दी है। यह स्वीकृति तुम्हें अपने आप को भी देनी है, ताकि तुम संघर्ष के बाद जब उस ऊंची उड़ान के लिए तैयार हो, तब तुम्हारे भीतर थकान ना बची हो, तब तुम्हारे भीतर हताशा या निराशा ना बची हो, तुम्हारे भीतर यह भाव ना बचा हो, यह सब कुछ तुमने क्या खोकर प्राप्त किया है। मेरी जब संघर्ष की परिस्थितियां आती हैं, जब संघर्ष विकराल रूप धर लेते हैं, तो मनुष्य के भीतर थकान आ जाती है और वह कई बार निर्णयों के बोझ के तले दब जाता है और ऐसे क्षण में उसकी आत्मा उसे झकझोर है। उसकी आत्मा बार बार उसे यह याद दिलाती है कि अब उसे रुक जाना चाहिए, अब उसे थम जाना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि तुम्हारे भीतर ऐसी ऊर्जा विद्यमान है जो तुम्हें हारने नहीं देगी, जो तुम्हें हार बिल्कुल भी नहीं मानने देगी और इसी वजह से तुम्हारा बचाव किया जाएगा। तुम्हारा चुनाव बहुत सोच समझ कर हुआ है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी करुणा तुम्हें इस जीवन में आगे लेकर जाएगी। इसी करुणा ने तुम्हें कई बार हानि भी पहुँचाई है, लेकिन यह हानि बहुत छोटी है। जब तुम छलांग लगाओगे तो वह इतनी ऊंची होगी कि आकाश को चीर देगी।
और तुम्हारे पद चिन्हों के पीछे समस्त संसार चलने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम जीत की राह में बहुत तेजी से आगे आ चले हो। तुम इसे स्वीकार करो, इसे अपने जीवन में आने दो। जो तुमने सहन किया है वह सामान्य नहीं है, लेकिन तुम्हारा आने वाला जीवन भी सामान्य नहीं होगा। यह सामान्यता से कहीं ऊपर होगा। यह तुम्हारे अब तक के जंजाल भरे जीवन से बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ होगा। इसमें धन होगी, इसमें प्रचुरता होगी, और सबसे बड़ी बात यह निडरता से भरा हुआ जीवन तुम्हें साहस प्रदान करेगा। इसमें अभूतपूर्व साहस होगा। इसमें तुम्हारी बातों का मूल्य होगा। तुम जो बातें कहोगे वह लोगों के लिए धरा बन जाएगी। मेरे बच्चे, तुम जिस रास्ते पर हो, इस रास्ते पर मैं नहीं कहती कि कोई बाधा नहीं आएगी। मैं नहीं कहती कि कोई रुकावट उत्पन्न करने वाले मनुष्य नहीं होंगे। हाँ, निश्चित तौर पर इस पर बाधा आएगी। निश्चित तौर पर यह चुनौतियों से भरा हुआ होगा। निश्चित तौर पर लोगों की कुटिल राजनीति, कूटनीति तुम्हें हराने का, तुम्हें गिराने का प्रयत्न करेगी। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, यह सब कुछ विफल हो जाएगा। यह सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कुछ भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। तुम तो विजय तिलक लेकर चलोगे। तुम विजय रथ को लेकर चलोगे, और तुम्हारा सारथी स्वयं मैं बनूंगी। मैं साकार रूप में तुम्हारे सामने ही उपस्थित रहूंगी। मैं हर उस कण में विद्यमान हूँ जिससे तुम परिचित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही ऊर्जा अणुओं में विद्यमान हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे सामने रहूंगी, तुम्हारी सारथी बनकर। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझे पहचानना है, तुम्हें मेरा साथ देना है, और फिर मैं तुम्हें बहुत ऊंची छलांग लगाऊंगी। तुम्हारे विचारों से मैं ऐसी क्रांति, ऐसी ज्वाला उत्पन्न करूंगी कि तुम्हारे प्रतिद्वंदी उसमें जलकर खाक हो जाएंगे, और तुम्हें चाहने वाले उसकी लपटों में आराम का अनुभव करेंगे। मेरे बच्चे, तुम सागर के समान गहरे होगे, तुम सूर्य के समान विकराल होगे, और ऐसे ही ऊर्जा के केंद्र बिंदु होगे, ऐसे ही ऊर्जा के स्रोत होगे जिससे हर कोई लाभान्वित होगा। तुम उस वृक्ष के समान होगे जिसमें इतने फल हो कि वह निर्ममता से, वह सरलता से झुका हुआ होगा। यह अहंकार के तले नहीं होगा। यह किसी के लिए पश्चाताप के तले नहीं होगा। वास्तव में यह पूरी तरह से मानवीय भावनाओं के तहत और सफलता के लिए होगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें मोक्ष प्रदान करने का आशीर्वाद दिया है। मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद दे रही हूँ। मैं तुम्हारी विरासत को मजबूत कर रही हूँ। तुम्हें दृढ़ होना होगा। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का अनुभव करना होगा, सही समय पर यह बताने के लिए कि अब तुम आध्यात्मिक स्तर की किस ऊंचाई पर हो। मैं तुम्हारे जीवन में एक मुख्य फरिश्ते को भेजूंगी। यह फरिश्ता ऊर्जा से भरा हुआ होगा। यह फरिश्ता जब तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र में आएगा तो तुम में अभूतपूर्व साहस और इतना बल भर जाएगा कि तुम स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगोगे। तुम स्वयं को सर्वोच्च मानने लगोगे, और यही वह क्षण होगा जब तुम्हें अपने भीतर अहंकार को पनपने से रोकना होगा। यही वह क्षण होगा जब तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुमने कितने आंसू बहाए हैं, कि तुमने कितना विलाप किया है, कैसे कैसे तुम रोते गए हो। थोड़े से बेहतर जीवन के लिए तुमने क्या क्या सहा है। मैं सब कुछ जानती हूँ, और मैं यह भली भांति जानती हूँ कि इन सब से निकलने के लिए तुमने अथक प्रयत्न भी किया है। मैं तुम्हारे प्रयत्नों को बर्बाद नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हारे प्रयासों को यूं ही व्यर्थ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे प्रयत्नों की सराहना करती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने कितना संघर्ष किया है, तुमने कितना परिश्रम किया है।
और किस किस तरह के लोगों का सामना किया है, इसलिए मैं प्रशंसा करती हूँ। तुम्हारे मन की, तुम्हारे बुद्धि की, तुम्हारे भीतर बसे ईश्वर की, मैं तुम्हारे इसी जीवन में तुम्हें स्वर्ग दिलाने वाली हूँ। यह स्वर्ग मृत्यु के बाद का स्वर्ग नहीं है, अपितु यह तो तुम्हारे इसी जीवन में, इसी भौतिक लोक में भोगने वाला स्वर्ग है। स्वर्ग से आशय ऐसे जीवन से है जहाँ तुम्हारी बातों का मूल्य होगा, जहाँ तुम्हें खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त होंगी, जहाँ तुम भोग भी कर सकोगे, यहाँ उपभोग भी कर सकोगे, लेकिन नैतिक रूप से मर्यादा में रहते हुए, जहाँ तुम्हारा जीवन सार्थक होगा, जहाँ तुम्हें कोई दुख घेर भी नहीं पाएगा, जहाँ तुम मुझे याद कर सकोगे, जहाँ तुम मुझसे मिल सकोगे। मेरे बच्चे, इस जीवन को तुम्हें आकर्षित करना है, इस जीवन को तुम्हें जीते जाना है, प्रसन्नता के साथ, बिना शिकायत के हुए तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। और इसके लिए तुम्हें इस जीत की पुष्टि करनी होगी। इसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें अभी संख्या 222 लिखना होगा। साथ ही यह भी लिखना होगा कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं प्रेम का सागर हूँ, मैं बेहतर जीवन जीने का हकदार हूँ, इसलिए मुझे यह जीवन मिलना ही चाहिए। फिर तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में कैसे कैसे अद्भुत चमत्कार घटित हो रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें प्रार्थना की ताकत को महसूस करना होगा, तुम्हें स्वयं के भीतर उतरना होगा, और यह करते हुए तुम्हें ज्यादा समय नहीं बिताना है। कुछ ही समय में तुम यह देख पाओगे कि कैसे तुम्हारा जीवन पूर्णतः बदल रहा है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है, अपने आप को स्वीकार करने का समय आ गया है, जब अपने भीतर बसे सभी तरह के निराशा को त्याग दिया जाए। यह उचित समय है तुम्हें आगे बढ़ने का। इसे व्यर्थ ना जाने दो, इसकी संभावना को बर्बाद ना होने दो। इसमें तुम्हारे लिए बहुत कुछ छुपा हुआ है। एक इनाम, एक उपहार तुम्हारे लिए आ रहा है, इसलिए इसे सहर्ष से स्वीकार करो। मेरे बच्चे, याद रखो, इस संसार में मनुष्य यदि प्रेम बांटता है तो बदले में कई गुना होकर प्रेम पाता है। यदि धन बांटता है तो बदले में कई गुना होकर धन पाता है। यदि वह सद्भावना बांटता है तो बदले में कई गुना होकर सद्भाव बना पाता है। यदि वह अहंकार बांटता है तो बदले में कई गुना अहंकार आता है। यदि वह दुख बांटता है तो बदले में कई गुना होकर दुख आता है। यदि वह खुशियों को बांटता है, मुस्कान बांटता है, प्रसन्नता बांटता है, तो बदले में कई गुना होकर उसे मुस्कान मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, अपनापन मिलता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में आ रहे विभिन्न प्रकार के भावनाओं का आकलन कर उनको नियंत्रण में करना ना होगा, ताकि तुम केवल सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान कर सको। यह तुम्हारी जीत का समय है, यह ऊंची उड़ान भरने का समय है। इसे किसी भी हाल में व्यर्थ नहीं होने दो। जितनी भी बुरी ताकतें तुम पर काबू पाना चाहती हैं, वह तुम्हें काबू में नहीं कर पाएंगी, वह तुम्हें हरा नहीं पाएंगी। उनमें इतनी साहस नहीं, इतनी क्षमता नहीं कि तुम्हें हानि पहुंचा सके। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगी। मैं उसी रूप में तुम्हारे समक्ष आऊंगी जिस रूप में तुम मुझे देखते आए हो। मेरी प्रतीक्षा करते रहो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे सामने रहूंगी। मेरे बच्चे, अपने आप को सहारा प्रदान करो, अपने आप का महत्व समझो, स्वयं के मूल को जानो। तुम अद्भुत हो, तुम विलक्षण हो, तुम महान हो, इसे स्वीकार करो। तुम्हारी जीत तय हो चुकी है। इस जीत को अपने जीवन में उतारो। संख्या 333 लिखकर अपने जीवन को बेहतर बनाने की पुष्टि करो। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। और सदैव याद रखो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, चाहे यह समस्त संसार तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो जाए,
मैं उन परिस्थितियों में भी तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं उन परिस्थितियों में भी तुम्हारा दामन नहीं छोड़ूंगी। उन परिस्थितियों में भी तुम्हें हारने नहीं दूंगी। तुम्हें विचलित नहीं होने दूंगी। तुम्हें सदा अपना ख्याल रखना होगा और फिर तुम यह पाओगे कि निरंतर मैं ही तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ। मेरे बच्चे, यह अवसर है, इस अवसर को गवाओ मत। इस अवसर को जाने मत दो। अपनी आत्मा को अपने भीतर महसूस करो। प्रार्थना की ताकत को महसूस करो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस दिव्य संदेश को लाइक करके हमारे चैनल सुविचार विद अनन्या को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।